बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम किस तरह से हुई और इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उन पर अब कुछ नई पाबंदियाँ आयद हो गई हैं और चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज जाते जाते क्या कर गए हैं, ये तमाम डिटेल जो है आज हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम रात की तारीकी में सेनेट और कौमी असम्बली से उनको मंजूर करवा लिया, जिसे अपोजिशन की जमातों ने मुस्तरद करते हुए इस तरमीम को गैर आईनी तरमीम करार दिया है और इस तरमीम को आज़ाद अदलिया और आईन पाकिस्तान पर हमला करार दिया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के पास इस तरमीम को पास करने के लिए तादाद मुकम्मल नहीं थी, यानी सेनेट और कौमी असम्बली में हुकूमत के पास इतने अरकान नहीं थे कि आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाते। लिहाजा हुकूमत ने अख्तर बेंगल की जमात BNP और तहरीक इंसाफ में लोटे बनाकर अपनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाई, जबकि BNP और PTI का कहना है कि हमारे लोगों को अगवा किया गया और पैसों की लालच देकर और ज़बरदस्ती जो है इनसे वोट लिए गए। बहरहाल मैं इस मामले में जो है ना ज़्यादा खैर इस पर तबसरा तो नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत ने रात की तारीकी में जो है और छुट्टी के दिन, पिछली बार भी जब इन्होंने अटैम्प्ट किया तो छुट्टी के दिन ही किया था और इस बार भी जो है ऐसी छुट्टी के दिन ही, यानी ताकि जो है ना अदालतें बंद थी और दीगर जो है ना मामला उस तरीके से नहीं थे, तो इन्होंने दोबारा ये जो है ना छुट्टी के दिन ही ये काम किया और इस बार इनको मंजूर करवा लिया। और किस तरीके से करवाया गया वो भी जो है आप लोग देख चुके हैं, जैसे ये कुछ अपोजिशन की जमातें ये बता रही हैं और इस पर सहाफ़ी से लेकर सब लोग जो है ना इन लोगों को तलाश कर रहे थे जो ये लोग गायब हो गए थे और उनकी जमातें भी कह रही थी कि हमारे लोगों को उठा लिया गया, गायब हो गए। बहरहाल हुकूमत ने अपनी यानी जोर बाजू पे जिस तरीके से भी इस तरमीम को मंजूर करवा लिया और हमारी राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ हो या जो BNP है अख्तर बेंगल की वो हो या जिनके भी बंदे अगवा, उनकी बात को एक तरफ साइड पे रखते हैं और सियासत को यानी इस वक्त तो हम ये समझते हैं कि ये जो तरमीम मुकम्मल की गई इस पर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी। जो हम देखते हैं उसकी वजह यह है कि इतनी जल्दी क्या थी इस तरमीम की। ये कोई इतनी कौमी मफाद में तरमीम थी तो आहिस्ते यानी 26 तारीख को भी हो सकती थी, 28 अक्टूबर को भी हो सकती थी, 30 अक्टूबर को भी हो सकती थी, नवंबर में भी हो सकती थी, दिसंबर में भी हो सकती थी, 2025 में भी हो सकती थी। इतनी जल्दी क्या थी कि 25 अक्टूबर से पहले ही इस तरमीम को करना था। सिर्फ एक वजह, वो थे अगले आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि ये अब तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है, बच्चे को पता है कि हुकूमत को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में काजी ईसा फाइज जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जो 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, वो जिस तरीके से हुकूमत को इंसाफ देते थे तो हुकूमत को ऐसा लग रहा था कि शायद अगला चीफ जस्टिस इनको उनके मुताबिक शायद वैसा इंसाफ ना दे सके। तो इन सबको जल्दी पड़ी हुई थी कि किस तरीके से तरमीम करवा रहे हैं। और नून लीग की इस हुकूमत ने जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी, इसने जिस तरीके से, जो अपोजिशन का भी कहना है कि वोट को इज्जत दो से लेकर बूट को इज्जत दो तक का सफ़र तय करते हुए जिस तरीके से दोष और धांधली से ये तरमीम जो है बकौल अपोजिशन के मंजूर करवाई है, वो पूरी कौम ने देखा कि रात के 2 बज गए लेकिन ये तरमीमों में मसरूफ़ थे और करवा के ही छोड़ी। और सेनेट में भी लोटे बनाए गए और कौमी असम्बली में भी लोटे बनाकर ये तंजीम जो है तरमीम इन्होंने मंजूर की है। अच्छा, अगली खबर, मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में कैदियों से हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत इस बार ताहुक्म सानी, ज़रा गौर कीजिए, ताहुक्म सानी जो है पाबंदी लगाई है, जिससे अब तमाम कैदियों से इनके प्यारे रिश्तेदार वकील जो भी हैं वो इनसे यानी किसी किस्म की मुलाकात नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको पहले जो है ये बात बताई थी कि इस हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, वही जो है ना इस खबर में भी आपको जो है ना बाजार समझ आ गई होगी कि ये पाबंदी क्यों लगी। पहले जो है ना कोई मैं ख्याल 2 तारीख से 18 तारीख तक लगाई थी। अडियाला जेल में बहुत सारे कैदी, उनके वकील, उनके रिश्तेदार उनसे मुलाकातें करते हैं। सिर्फ यहाँ पे भी यही मसला है, जैसे मैंने बताया ना कि मंसूर अली शाह का रास्ता जो है ना वो रोकना था, और यहाँ पर भी यही जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अपोजिशन का एक जो लीडर है जो बानी तहरीक इंसाफ है इमरान खान, ठीक है, उनसे जो है ना इनको जाहिर बात है वो चाहते हैं कि वो कोई तहरीक या कोई इस तरीके के ऑर्डर जारी ना करें तो इनसे मुलाकात ही बंद कर दी जाए। यानी कि फस्तायत की जितनी भी हदें हो सकती है ना इस हुकूमत से, और पंजाब जो मरियम नवाज़ जो नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं, इनसे आप कोई भी उम्मीद लगा सकते हैं कि हर हद पार करेंगे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि कभी ये लोग भी अगर अपोजिशन में दोबारा गए तो इनके साथ अगर यही सब हुआ तो फिर इनके जो है ना आंसू जो है ना निकलना फिर बंद नहीं होंगे।
फिर ये रोएंगे अपनी इन हरकतों पे जो ये आज की कर रहे। पहले भी रोते थे, लेकिन इन्होंने वो हदें पार कर दी जो आज तक शायद किसी ने नहीं की अपने इख्तिदार के लिए। तो अभी इन्होंने ये पाबंदी लगा दी है। अब हमारा जो है ना तहरीक इंसाफ को भी, जैसे मैंने बताया कि उनको भी एक साइड पे रखते हैं, लेकिन इन्होंने एक शख्स को निशाना बनाने के लिए पूरी अडियाला जेल में जो भी जितने भी कैदी हैं सब पे पाबंदी लगा। जाहिर बात है उसको अकेले को तो नहीं बना सकते थे ना, तो खबरें बनती फिर। तो उससे बचने के लिए इन्होंने पूरी अडियाला जेल में तमाम मुलाकातियों पर पाबंदी लगा दी, और वो भी ताहुक्म सानी। अब जनाब जब तक ये है ना पंजाब हुकूमत जो है ना हुक्म नहीं देगी, ये देखें इससे यानी ये भी एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अजीब सा तमाशा लगा रखा है इस पंजाब हुकूमत ने। जब चाहे ये पाबंदी लगा देगी, जब चाहे कुछ कर देगी, और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जाहिद कानून नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। भाई आपको इमरान खान से प्रॉब्लम है तो इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाओ ना, बाकी कैदियों को क्यों रगड़ा लगा रहे हो? इसीलिए ना कि आप अपनी सियासत बचाना भी चाहते हो ना, तो पाबंदी भी लगानी है, इमरान खान का मुंह भी बंद करना है, और बाकी के जो है ना अपनी सियासत भी बचानी है, लेकिन उसमें आम पब्लिक को क्यों रगड़ा लगा रहे हो? जैसे आपने इमरान खान को गिराना था, गिराते 100 दफ़ा गिराते, वो आपका सियासी मसला था, उसके लिए आपने पूरी कौम को रगड़ा लगा रहे हो। महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, गरीब का जीना महाल हो गया, और आपको आईनी तरमीमें करनी है। अगली खबर, सीनियर साहबी इमरान रियाज का कहना है कि सेनेट के बाद कौमी असेंबली में भी आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई ये सबको पता है, इस पर कोई बताने की जरूरत नहीं है। कौम जानती है कि गुज़िश्ता 2 माह से हम बता रहे हैं कि ये आईनी तरमीम होगी। जो चीज़ें हुकूमत जोर जबरदस्ती कर रही थी अब वो जो है दिफाई पोजीशन पर आ गई है। अब उन्होंने ऐसी तरमीम करवाई हैं जो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ये बात जो है ना इनकी दुरुस्त है। इमरान रियाज का मजीद कहना था कि मौलाना ने दावा किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात हो रही, तो उन्होंने दावा किया था कि तरमीम हमारे मुसव्विदे के मुताबिक होंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐवान में जालसाजी की गई, तरमीम में चंद चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं। दुनिया की तारीख में ये पहली जो है ना पार्लियामेंट है जो अब अदालती बेंच बनाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में बेंच बनाने का इख्तियार अदालत के पास ही होता है। अब यहाँ नई आईनी अदालत के जजों की तैनाती हुकूमत करेगी, जो इन्होंने आईनी तरमीम जो की है उसके मुताबिक बता रहे। हुकूमत अदलिया पे कंट्रोल इसलिए हासिल करना चाहती है क्योंकि नाअहली और इनकी 2 नंबरियों के केसेस भी अदालत में ही जाएंगे। अब ऐसे जजों को शामिल किया जाएगा जो बहुत आराम से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। साफी इमरान रियाज के मुताबिक इस आईनी तरमीम ने अदलिया को नुकसान पहुंचाया है। इस सारे मामले में पीटीआई के तमाम लोटे सामने आ चुके हैं, जिनमें चौधरी उस्मान, औरंगजेब किच्ची, ये एमएनए बताए जा रहे हैं, जहूर कुरैशी, मुबारक जेब, चौधरी इलियास, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं। रियाज फतियाना के नाम भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जैन कुरैशी पर बात आ रही है। देखना यह कि जैन कुरैशी अब अपने वालिद को छुड़वाने में कामयाब होंगे या नहीं। यानी इमरान रियाज यानी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने अगर कोई डील मिल मारी है इस तरीके से और लोटे बने हैं तो क्या इसमें उनको क्या फ़वाइद मिलेगा, क्योंकि उनके वालिद जेल में, तो क्या वो उनको छुड़ा सकेंगे नहीं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ा, ये लोग अब अपने हलकों में जाएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। वाज़ेह रहे कि कौमी असेंबली के साथ साथ सेनेट में पीटीआई के भी जो है 2 लोटे बन चुके हैं, जिनमें सेनेटर फैसल सलीम और खातून सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर भी शामिल हैं। ये लोटे जो है वो सेनेट में भी बने। बहरहाल इनको रिजर्व रखा गया था, रिजर्व लोटों के तौर पर, और कौमी असेंबली में भी कुछ लोटों को रिजर्व रखा गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो हैंगे जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं, इनको और 2-3 और को जो है ना रिजर्व में लोटों पे रखा गया था कि अगर किसी ने वोट देने से पीछे हटा तो ये लोटे इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। अच्छा अगली खबर, पाकिस्तान में वकला तंजीम के बड़े ग्रुप के सरबराह और सीनियर वकील हामिद खान का कहना है कि हम हुकूमत की जानिब से की गई 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ये तरमीम गैर आईनी है और आज़ाद अदलिया पर एक हमला है। हामिद खान का मजीद कहना था कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा हम तमाम वकला ने यह फैसला किया है कि 25 अक्टूबर को हम यौम निजात के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि काजी ईसा फाइज ने 63A केस जो है ना लगाकर हुकूमत के लिए रास्ता बनाया ताकि हुकूमत हार्स ट्रेडिंग कर सके और नंबर पूरे कर सके। अच्छा मैं ये बता दूं, ये यानी क्या जो इस बारे में जानते नहीं है, आर्टिकल जो है ना 63A का जो है ये केस था, 2022 का जो है ये केस था, जब अदम एतमाद जो है ना इसके पीटीआई के खिलाफ जो है उस वक्त आई थी अदम एतमाद, उस वक्त का ये केस है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ये फैसला दिया था कि जो लोटे बनते हैं
और मेरे हिसाब से बड़ा बेहतरीन फैसला। और आइन में अगर तरमीम हो ना तो ये तरमीम जो है बिल्कुल शामिल होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये इखलाकी तौर पर भी बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, जिसके मुताबिक जो है ना बेंच ने कहा था कि जो लोटे हैं इनका वोट नहीं गिना जाएगा। अगर ये चाहें भी ना किसी और को वोट देने का, किसी और पार्टी को, मतलब अब किसी और पार्टी से और उनके वोटर से वादे करके जीत के आ जाते हैं और जाके जो ना अपने आप को बिकाऊ माल समझ के दूसरी पार्टी को वोट डाल देते हैं, तो इनका वोट गिना ही नहीं जाएगा। मतलब इनको बेंच ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक ये लोटे बेकार हो गए थे और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था उस फैसले के बाद। तो उसका रिव्यू जो है ना काजी सफाइज ने अभी कुछ जो है ना कुछ हफ्ते पहले ही सुना था। उसके बारे में जो है ना ये जो है ना हामिद खान साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने उसका रिव्यू लगाया, खुद उसके सरबराह बने, अपने हम जो है ख्याल जजेस उसके अंदर डाले, काजी सफाई जो हुकूमत को बड़ा भरपूर तरीके से इंसाफ देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, मोहतरम जज साहब हमारे चीफ जस्टिस साहब। तो उन्होंने ये 63 डे का जो है ना रिव्यू लगाया, अचानक से लगाया और सब लोग इस बात पे जो है ना हैरान थे इसका क्या फैसला आएगा। ये बच्चे को पता था और बिल्कुल वैसे ही फैसला आया कि क्योंकि पहले लोटे बनाए या आईनी तरमीम करनी थी, मंसूर अली शाह का जो है ना शाह साहब का रास्ता रोकना था और जो है ना लोटे जो है ना ऐसे बन नहीं सक रहे थे। 63 डे का ये जो है अपोजिशन जो है ना बता रही है इस बारे में कि वो ये 63 डे का जो है ना इन्होंने केस लगाया। केस लगाने के बाद इसका रिव्यू में जो है ना इसका फैसला दिया और जो पुराना बेंच का फैसला था उसको कलअदम करार दिया और नए फैसले के मुताबिक इसको जो है ना उन्होंने लिख दिया कि नहीं, वोट जो है ना अगर कोई लोटा यानी बन के वोट देगा वोट गिना जाएगा। हाँ, उसकी पार्टी उसको जो है ना फिर एप्लीकेशन जो है ना उसकी लगा दे, उसके लिए दरख्वास्त लगा दे, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर को लिख दे कि इन्होंने पार्टी की मुखालफत की है और इनको नाइल कर दिया जाए, लेकिन वोट उनका गिना जाए। यानी आईनी तरमीम का जो है ना यानी रास्ता फिर खुल गया। उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसा फैसला दिया जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया। अच्छा, आगे फरमाते हम समझते हैं कि ये जो आइन पर जो है ना सबसे बड़ा हमला हुआ है ये इनकी सदारत में और इन्हीं की शमूलियत की वजह से हुआ है। यानी काजी सफाइज की बात करें जो चीफ जस्टिस ने, अगर हुकूमत ने सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की तो हम वकला इसको नहीं मानेंगे, हमारे अगले चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह ही होंगे। हामिद खान का मजीद कहना था कि हमने अब ये फैसला किया है कि एक वकला एक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो वकला तहरीक शुरू करने के लिए सबसे मुशावरत करके तहरीक का फैसला करेगी। तो बहरहाल ये वकला तहरीक की तरफ भी सोच रहे हैं, लेकिन मैं जरा ये इस चीज़ का जो ना वजाहत कर दूँ कि इन्होंने जो ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ना अगर मंसूर अली शाह को बनाने, हुकूमत ने मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को बनाने की कोशिश की तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो देखें, चीफ जस्टिस यानी 25 तारीख को ये रिटायर हो रहे काजी सफाई, तो अगले जज जो है चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब आएंगे क्योंकि सीनियर मोस्ट वही हैं। तो उनके से जो ना हुकूमत को ये प्रॉब्लम हुई थी कि हुकूमत ये चाहती थी क्योंकि उनकी रिजर्व सीटें जो अपोजिशन की थी, जो तहरीक इंसाफ वाले थे, तो उनकी जो रिजर्व सीटें हुकूमत ने गैर आईनी तौर पर ले ली थी। मैंने कहा ना कि देखिए सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये हर हद तक जो है ना ये क्रॉस कर रहे थे और इन्होंने ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी जो गैर आईनी थी। बिल्कुल सबको पता था भाई जो उनकी जो है ना ये इतने MNA हैं तो सबको उन बाकी जो जमातें थी सबको उनकी जमातों के तनासुब के हिसाब से कौमी असम्बली में उनको रिजर्व सीटें उनकी मिल चुकी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको पता है आजकल किसके लिए खेल रहा है। तो जाहिर बात है उन्होंने जब अपनी सीटें मांगी तो इसके जो मंसूर अली शाह साहब हैं इन्होंने फुल कोर्ट में 8 जजेस के साथ जो है ना अक्सरियत से ये फैसला दिया था कि इनको इनकी सीटें दे दी जाएँ। और 13 जनवरी का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिससे जो है अवाम पैदा हुआ है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये अवाम पैदा हुआ था उनकी वजह से, जो काजी सफाई साहब ने दिया था उनसे बल्ले का निशान ले लिया था, तो उस पर उन्होंने जो है ना ये फैसला दिया था कि सिर्फ बल्ले का निशान लेने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती, पार्टी तो जीती थी। और इलेक्शन कमीशन ने ये गलती की कि जो है ना उन्होंने ये उनकी बदनीयती थी कि उन्होंने इनको जो है ना पार्टी को उनके टिकट पर लड़ने नहीं दिया। भले बल्ले का निशान नहीं था, किसी और निशान पर लड़ने देते, लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड थी और सारे उन्हीं की जो है ना रिकग्नाइज करने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबको आज़ाद करार दे दिया था। तो जो ये 8 जजेस थे फुल कोर्ट के, इन्होंने फैसला दिया कि अब रिजर्व सीटें उनको जो है ना जो उन्हीं की हैं, उन्हीं की ही ये थी तहरीक इंसाफ वालों की, उनको दे दी जाएँ। इससे जो है ना हुकूमत के कान खड़े हुए और उन्होंने कहा यार ये तो इंसाफ वाला जज तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो काजी सफाई जैसा जो है ना एक अच्छा जज चाहिए जो हमारे लिए जो है ना इंसाफ जो है ना भरपूर तरीके से जो हुकूमत को फराम करता है। तो उन्होंने फिर जो है इनका रास्ता रोकने के लिए इतना बड़ा तरमीम का ये तमाशा जो है ना हुकूमत ने किया है। अच्छा, साथ साथ जो है ना बस यानी जैसे मैंने बताया कि ये इन्होंने जो है ना मखसूस नशिस्तों वाले जो है ना इसमें गेम डालने के लिए किए। अब अगली ज़रा खबर ज़रा सुनिए, उस पर ज़रा गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के, अब यानी अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अब ये वो बल्ले वाला निशान है, वही 13 जनवरी वाला जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, जो काजी सफाई ने जो है ना इन लोगों से बल्ला ले लिया था, जो इनका इंतखाबी निशान था इलेक्शन कमीशन के कहने पर, ठीक है ना।
उन्होंने आई केस पेश किया और उन्होंने काजी सफाइज ने आईने पाकिस्तान को जो है ना एक तरफ रख के जो है ना जो आईने पीटीआई था, मतलब उनका कोई आईन बना हुआ था पार्टी का, उस पर जो है ना ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ और इस तरीके से करके उनको बल्ले का निशान ले लिया। चलो हमें चलो इससे भी कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है ले लिया। उसके बाद जो कन्फ्यूजन हुई वो उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फिर खुल के खेला, उनकी रिजर्व सीटें नहीं दी, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, यानी एक पूरा इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो गया एक फैसले की वजह से। तो अब इस ये जो 63 डे की जो इन्होंने मुस्तरद किया, जरा कमाल देखें। इस यानी आज 21 तारीख है, आज यानी सॉरी आज 22 तारीख है, तो अब ये यानी काजी सफाई जब जाने में बस 25 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो चैम्बर वर्क पे चले जाते हैं, वो कोई केस नहीं सुनते क्योंकि पास दिन ही नहीं रहेगा ना, वो समाते नहीं करते। ये जनाब ने रिव्यू लगा लिया काजी सफाई साहब ने उसका, अपने जो बल्ले वाले 13 जनवरी का फैसले का रिव्यू लगाया था। आपको ये सुनने की जरूरत क्या थी, आप जाते चैम्बर वर्क पर अपना, लेकिन नहीं, इनको इस यानी जो कोर्ट में जो आज हुआ उसमें यानी इनको भी इस मामले में जल्दी दिख रही थी। रिव्यू लगा लिया कि जाके फैसला भी, और क्या फैसला देना था वो भी कौन को पता था, और वही फैसला जो है ना वो भी आ गया कि उन्होंने जो है ना जो उनके वकील थे इनके तहरीक इंसाफ वालों के, उन्होंने कहा भाई हम आपके सामने केस जो है ना अपने दलाइल नहीं देंगे, और कहा कि आप जो है ना आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, आप मुतासिब जज हैं, जो हामिद खान थे, अली जफर वगैरह थे उन्होंने। तो काजी सफाइज ने कहा कि नहीं 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 हमने जो है ना, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब तो आईनी तरमीम भी हो गई, अब तो आईनी बेंच जो है ना वही आईनी केस सुनेगा, तो आप ये केस सुन सकते हैं। तो काजी सफाई साहब जो है ना जो रिपोर्ट हो रहा है और मानते कि नहीं नहीं हमें नहीं पता किसी तरमीम वरमीम के बारे में, हम नहीं जानते, आपने दलाइल लेने दीजिए वरना जो है ना। फिर उन्होंने फैसला लिखवाने जो है ना काजी सफाई थे, क्योंकि बस फटाफट फैसला लिखना था ना, उन्होंने फिर काजी सफाई साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। तो कोर्ट रिपोर्टर बता रहे हैं कि फिर जो है हामिद खान साहब ने बोला कि आप फैसला लिख रहे हैं तो फैसले में लिखें कि मैंने यानी जो वकील हूँ उस जमात का, तहरीक इंसाफ का जो वकील हूँ, कि मैंने आपसे क्या यानी जो मना किया कि मैं दलाइल क्यों नहीं दूंगा, उसकी वजह जो बताइए वो भी लिखें कि मैंने ये कहा है कि भाई आप एक मुतासिब जज हैं, हम आपके सामने जो है ना ये दलील जो है ना अपनी नहीं रखने चाहते, दलाइल जो है अपने नहीं रखने चाहते, आप बाइस्ड हैं। लेकिन काजी साहब वाइस ने कहा कि आप वो छोड़ें, हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हम जानते हैं, और उन्होंने फैसला लिख दिया और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब आगे क्या होने जा रहा है, मैं यानी ये मेरी ज़ाती राय है, ये यानी मैं बताना चाह रहा हूँ इस बारे में। आगे अब ये जो है ना इन्होंने जो इतना यानी जो गेम किया है वो है आईनी बेंच जो बना दिया है। अब होगा क्या, अब जरा ये आपने गौर से सुनना है, ये है आज की यानी सबसे खास बात जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। अब जो इन्होंने आईनी बेंच बनाया है वो बना है जो मेरी ये ज़ाती राय, मैं अपनी ज़ाती राय आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जो होना है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, जो यानी हम सोच रहे हैं इस बारे में कि मखसूस नशिस्तें जो हैं इनकी तहरीक इंसाफ वालों की, जिनका उन्होंने कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने, और 8 जजेस हैं जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी जन्नत में शामिल हैं। तो अब जो है ना हुकूमत जो है ना इस तरीके का जो है ना कुछ कर सकती है कि जो नया जो बेंच है वो कुछ इस तरीके का फैसला दे दे जिसके जजेस हुकूमत लगाएगी आईनी बेंच के, जैसे तरमीम की है इन्होंने, कि वो इसका रिव्यू ले, और रिव्यू लेके जो मखसूस नशिस्तें जो उन्हीं की हैं तहरीक इंसाफ वालों की, वो जो है उस फैसले को उड़ा दिया जाए, जैसे 63 डे का काजी सफाइज ने उड़ाया था। उस फैसले को उड़ाने के बाद ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुकूमत को मिल जाए, हुकूमती जमात को, और उसके बाद फिर ना मौलाना की ज़रूरत होगी ना किसी लोटे की ज़रूरत होगी, इनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। उसके बाद ये आइन में धड़ाधड़ तरमीमें करेंगे, आइन का होलिया बिगाड़ देंगे, जो इनकी मर्जी आएगी करेंगे। तो अब जो इनके दिमाग में चल रहा है ना वो कुछ ये है, और ये शायद कुछ लोग इस बात को नहीं जानते, वो समझते हैं कि बस इस आईनी तरमीम तक ही बात खत्म हो जाएगी। नहीं जनाब, ये यानी गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ इस तरीके के जो है ना मामला चल रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें हमें वापस जो है मिल जाएं किसी तरीके से, जो अपनी तो इनके पास हैं ही, ये चाह रहे हैं कि दूसरी जमात की भी मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। तो वो इन्होंने जितना जो ताम झाम किया है, आईनी तरमीम की है और ये सब किया है, तो अगर वो मखसूस नशिस्तें इनको मिल गई तो ये ज़ाहिर बात है इनकी 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, फिर इनको किसी के भी लोटे की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो नशिस्तें भी अगर इनको मिली तो वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी ही होंगी, लेकिन जैसे इन्होंने कानून साजी करके जो एक आईनी बेंच, और आईनी बेंच में जैसे काजी सफाई जैसे बेंच बनाते थे ना, तो नईम अख्तर अफगान साहब और जो है अमीनुद्दीन साहब, हम ख्याल जजेस अच्छे हमारे प्यारे मोहतरम हम ख्याल जजेस, उनको बना के जो है फिर अक्सरियत आ जाती, तो फैसला फिर जो आता था वो भी जो है ना पता चल जाता था सबको। तो ऐसे ही अब एक आईनी बेंच बनाकर उससे कुछ इस तरीके का अगर फैसला आ जाए तो आ जाए, मतलब आप खुद समझ जाए, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो इस तरीके का फैसला आ जाएगा तो फिर इनको मखसूस नशिस्तें वो मिल जाएंगी,
और मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो फिर इनको आईनी तरमीम के हक जो है ना खुली छूट मिल जाएगी आइन के अंदर बिगाड़ पैदा करने की। फिर जहां जहां ये देखेंगे ना कि अपोजिशन को कैसे दबाना है और हमने कहाँ से रास्ता निकालना है, ये वहां पर अगले दिन ही आईनी तरमीम, जैसे आम कानून साजी होती है ना, ये फिर आईनी तरमीमें लेके बैठे होंगे। जहां ये फंस रहे होंगे, जिस फैसले में फंस रहे होंगे, कहीं कोर्ट के किसी फैसले में, कहीं पर भी ये आईनी तरमीम खोल के बैठ जाएंगे और उसको आइन को अमेंड कर देंगे। तो ये हथियार ये लोग जो है चाहते हैं कि हमारे हाथ में मखसूस नशिस्तों वाला भी हमारे हाथ में आ जाए और हमें आईनी तरमीम के लिए किसी को भी राजी करें। अब इसमें सबसे जो है ना अफसोस की जो बात है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। क्या ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं जानते थे कि आप सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल होंगे? मौलाना फजलुर रहमान ने क्या सोचा कि आपको दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, दोबारा आपके गोटे गिट्टे पकड़े जाएंगे, तहरीक इंसाफ वाले आपके गोटे गिट्टे पकड़ेंगे, हुकूमत वाले गोटे? ऐसा कुछ नहीं होना था जनाब। आपने जो ये वोट दिया ना इस बार आईनी तरमीम के लिए, और आप इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं, फजलुर रहमान साहब को कह रहा हूँ कि आप गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि हुकूमत दोबारा आपके गोटे गिट्टे पकड़ेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आपको आखिरी दफा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है और आपको फेंक दिया गया है। अब आपको जो इसके बेनिफिट्स में जाहिर बात है कुछ तो मिलेगा, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है आपको KPK की गवर्नरशिप मिल जाएगी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिल जाएगा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो जो भी आपको, जाहिर बात है मौलाना साहब इतने कच्चे तो नहीं है कि जना कौमी मफाद में ऐसे कुछ काम कर लें। कुछ कौमी मफाद में कुछ जाती मफाद भी होते हैं। तो जिस तरीके से मुबैना तौर पर ये बातें चल रही हैं, तो अगर आपको ये कुछ मिल गया तो बात आखिरी दफा होगा। अगली दफा आप हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। ना कोई आपके दरबार पर जो है ना आके 2-2 घंटे वो तहरीक इंसाफ वाले आके झक मार रहे थे और हुकूमत वाले आके जो है ना झक मार रहे थे, वो फिर ये सब खत्म हो जाएगा तामझाम। फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे हुकूमत के लिए, बल्कि आप किसी तहरीक के भी काबिल नहीं रहेंगे। जो आप ये सोचते रहते हैं ना अक्सर, आप तहरीक की जो है ना बढ़के मारते रहते हैं, आप किसी तहरीक के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो फिर 2/3 मेजोरिटी होगी। जो उनको यानी जो भी मैंने कहा ना उनके रास्ते में हुकूमत की जो भी रुकावट आएगी वो उसको आईनी तरमीम के जरिए उड़ा देंगे, क्योंकि आईनी तरमीम जैसा खतरनाक हथियार उनके पास हो जाएगा। आइन का बेड़ा गर्क तो वो अब यानी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब वो इसको तो फिर मैंने बताया आम कानून साजी की तरह वो इसको डेली इस्तेमाल करेंगे। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आखिरी तरमीम होगी, ऐसा भी नहीं है। अगर तो मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर तो ये यानी ऐसा नहीं है कितना मामला आसान हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो है ना, ये इनको चैलेंज भी किया जाएगा, फिर वकला तहरीक की भी बात हो रही है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ऐसा तो नहीं है कि जो ना इन्होंने इस तरीके से अदलिया को काबू करने के लिए जो इन्होंने कानून साजियाँ की हैं अजीबो गरीब किस्म की, तो उस पर कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, वकला कर सकते हैं, जो पहले भी कर चुके हैं, मुशर्रफ दौर में भी वो कर चुके हैं, और अदलिया की आज़ादी के लिए उनकी बड़ी मेहनत है। और हम भी यही जो है ना इस चीज़ को चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही तो है जो इन सियासतदानों को और दीगर लोगों को काबू कर सकती है। अगर वही जो है ना, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने बताया कि भाई जज जो है ना वो कौन लगेगा, उसका पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो उसका जो है ना वो करेगी। और सबसे जो अजीब व गरीब किस्म की जो बात है वो ये यानी कानून साजी है कि जजों की कारकर्दगी अब पार्लियामेंट्री कमेटियां बैठ के चेक करती फिरेंगी। सबसे अजीब व गरीब बात यह है कि जजों की कारकर्दगी, और जिसकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी उसके बारे में पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी सदर को, सदर फिर जो है ना उसको आगे बढ़ाएगा और जज को हटाया भी जा सकता है। अब जरा यानी इस बारे में जाने कि कोई जज फिर हुकूमत के खिलाफ फैसले कैसे देगा? जज की यानी आज़ादी क्या रही? क्योंकि कहीं भी कोई भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि सब अभी मुशावरत ही चल रही है ना। तो ये तो कल को फिर जो भी इनको जज पसंद नहीं आएगा तो ये बोलेंगे भाई इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, इनका कंडक्ट ठीक नहीं था, सिफारिश भेज देंगे, जज हट गया, तो अदलिया की आज़ादी कहाँ गई? ख़त्म। तो हम जो यानी बात कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी पर जो है ना हम भी यही कहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखें, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जितनी भी जमातें हों, आपके सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे थे, लेकिन आप ये काम जो आप लोगों को ये जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ों के दौरान आपको ये काम नहीं करना चाहिए था कि आप उन इदारों को ही जो है ना इतना कमज़ोर कर दें कि वो जब आप कल को आप खुद मुसीबत में हो तो वो आपको इंसाफ ना दे सकें। आज यही हो रहा है और हमें इस बारे में कोई शक नहीं है, हमें यकीन है कि कल को जो ये जो जमातें, क्योंकि देखें हुकूमतें आनी जानी होती है, कल को ये जमातें जब अपोजिशन में जाएंगी और इनके साथ जब ये मुसीबतें आएंगी तो यही जो कानून साजी है ये इन बेचारों के गले पड़ जाएगी, जो अभी समझ नहीं रहे। हम जो चीख रहे हैं ना वो इनको समझ नहीं आ रही। अभी ये जो ना इक़्तिदार के नशे में, जैसे एक वक्त में तहरीक इंसाफ भी थी इक़्तिदार के नशे में, जब उनको भी जो है ना इस बारे में कुछ समझाया जा रहा था तो उनको भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन चले उनको एक यानी इसलिए उनको एक छूट दी जा सकती है कि चलो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, आप तो रिवायती लोग हैं, आप तो बार बार इक़्तिदार में आए हुए लोग हैं, आपने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, आपको नहीं पता
कि आपको कैसे फिर ठिकाने लगाया जाता था। आप तो ये जख्म खाए हुए हैं। ये तहरीक इंसाफ वाले तो नए थे, इनको छोड़ें, इनको इतनी मालूमात नहीं है। आप तो पुराने लोग हैं, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कल को अगर आप अपोजिशन में चले गए तो यही कानून साजियां आप पर इस्तेमाल होंगी। आपको इंसाफ फिर कहीं से नहीं मिलेगा। जिन इंसाफ के इदारों को ही आज जिनका आप गला घोट रहे हैं इन अजीबोगरीब कानून साजी के तहत, इधर से फिर आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो ये जो हमारी रिवायती पुरानी जमातें, ये इनको सोचना चाहिए। चाहे जो जितनी भी जमातें, उन सबके लिए हमारा यही मशवरा है कि ये काम ना करें कि कल को आपके गले पड़ जाए। बहरहाल ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।